डोनाल्ड ट्रंप के सोशल मीडिया पोस्ट पर यह जानकारी दी है। इन बोट्स को इसलिए बर्बाद किया गया है क्योंकि अब ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और खबर यह भी है कि ईरान माइंस बिछा सकता है। हालांकि इसके लिए ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी भी जारी कर दी है, तो वहीं ईरान ने जवाबी हमले का एक वीडियो भी जारी किया है। इस वीडियो में कई मिसाइलें एक साथ आसमान में उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो जंग अपने 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है और इस बीच 10 ईरानी बोट्स को डुबो देने का दावा राष्ट्रपति ट्रंप कर रहे हैं, क्योंकि इन बोट्स का, ये फायर बोट्स इनकी कहलाती ईरान की, और इनके ज़रिए जो माइन है समंदर में वो बिछाने का काम किया जा सकता है। इसी अंदेशे को देखते हुए, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में पिछले कई दिनों से तेल ऑयल टैंकर्स जो है वहाँ से नहीं गुजरे हैं। यूएन को ईरान ने बताया कि उसने हार्मुज को बंद नहीं किया है, लेकिन साथ में एक लाइन ये भी जोड़ी कि लेकिन खुला भी नहीं है। मतलब ये कि ऐसे युद्ध के हालात से कोई टैंकर वहाँ से शायद गुजरना भी नहीं चाहेगा, और ऐसे में जो इंश्योरेंस का काम है वो भी बहुत मुश्किल हो गया है उन तमाम कंपनियों जो यहाँ से गुजरने वाले ऑयल टैंकर्स के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं। बहरहाल जंग अपने 12वें दिन में दाखिल हो चुकी है और 12वें दिन भी जंग भीषण होती जा रही है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर के चिंता पूरी दुनिया की बढ़ती जा रही, क्योंकि तेल की कीमतें लगातार उसमें जो उछाल आया उसकी वजह से पूरी दुनिया इस वक्त मुश्किल में है। हालांकि कल जब राष्ट्रपति ट्रंप ने इस बात का संकेत दिया, बातों बातों में उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ये शॉर्ट टर्म होगी ये जंग और जंग जल्दी ख़त्म हो सकती है। उसके बाद तेल की कीमतों में थोड़ी गिरावट आई और $93 पर बैरल तक तेल की कीमतें आ गई थी, जबकि $125 पर बैरल तक तेल की कीमतें चली गई। और अब ऐसे में भारत पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है, क्योंकि जहां एक तरफ भारत सरकार का ये कहना है कि 50 से 60 दिन का स्टॉक जो है वो बचा हुआ है, लेकिन फिर भी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का जो रास्ता है वो बंद है, इसकी वजह से भारत पर भी इसका असर बढ़ सकता है और पेट्रोल और डीजल के दाम भी बढ़ सकते हैं। हालांकि इस बीच एक और बड़ी खबर, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने एक वीडियो जारी करके दावा किया है कि उसने ईरानी नेवी के बेड़े को तबाह कर दिया है। जो वीडियो जारी किया गया है उसमें ईरानी शिप के साथ साथ पनडुब्बी भी दिखाई दे रही है। इस वीडियो में कई ईरानी शिप पर हमला करके उन्हें उड़ाया जा रहा है। ये वीडियो जारी करते हुए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने यह भी दावा किया है कि इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरानी नेवी की ताकत को खत्म किया जा रहा है, ताकि वो किसी भी मालवाहक शिप को निशाना ना बना सके। तो ये ईरानी शिप्स की तस्वीरें देख रहे हैं जिसे इजराइल और अमेरिका की सेनाओं ने टारगेट किया, और कई शिप्स को डुबो देने का दावा, ईरान की शिप्स को डुबो देने का दावा अमेरिका की तरफ से किया जा रहा है। और वजह यही है कि इस पूरे इलाके में, इस पूरे रीजन में ईरान की ये फायर बोट्स, उनकी पनडुब्बियाँ दंदनाती फिरती हैं और कहीं भी कार्रवाई करने के लिए, बहुत तेज़ी से कार्रवाई करने के लिए जानी जाती हैं। ऐसे वक्त में जब हॉर्मुज से पिछले कई दिनों से कोई भी ऑयल टैंकर नहीं गुजरा है, इस इलाके में जितने भी शिप्स हैं, जितने भी ईरानी बोट्स हैं, उनको तबाह करने की कोशिश अमेरिका लगातार कर रहा है, ताकि इस इलाके को, इस रूट को खोला जा सके, दोबारा इसे बहाल किया जा सके, ताकि दुनिया भर से बढ़ता हुआ जो दबाव है तेल संकट का, उससे निपटा जा सके। एक और बड़ी खबर, ईरान और इजराइल यूएस फोर्सेस के बीच चल रही जंग अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर आ गई है। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने हॉर्मुज में माइन लगा रखी है, ताकि अगर कोई मालवाहक शिप यहां से गुजरा तो उसे निशाना बनाया जा सके। एक ईरानी कमांडर के हवाले से कहा जा रहा है कि दुश्मन देशों की किसी भी शिप को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर किसी को शक है तो वो पास आकर कोशिश कर ले। दावा किया जा रहा है कि ईरान के पास करीब 6000 माइंस हैं, जो उसने हॉर्मुज के उस चोकिंग पॉइंट पर लगा दी हैं, जो सिर्फ 2 मील चौड़ा है। इनमें से कुछ एडवांस माइंस हैं जो सेंसर से विस्फोट करती हैं। इन्हें ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। अब ये इस रूट की आप जो ये इमेज देख रहे हैं इस वक्त, पिछले कई दिनों से यहाँ पर, और ये जो गोल गोल आपको नजर आ रहा है, यही माइंस हैं जिसे समंदर में बिछा दिया जाता है। और जो एडवांस माइंस हैं उनमें सेंसर्स होते हैं जो हलचल को रीड करके उसके हिसाब से ही ब्लास्ट होते हैं, और उसके ऊपर से गुजर रहा मालवाहक या कोई भी जहाज जो होता है वो इसकी जद में आकर के तबाह हो जाता है। सबसे सक्रिय जगह जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की, वो सिर्फ 2 मील चौड़ी है।
यहां पर से गुजरना किसी मालवाहक विमान के लिए ऐसे वक्त में जब जंग छिड़ी हुई है, खतरों से भरा हुआ है, और जिसमें ऑयल भरा हो वो तो और खतरनाक अपने आप में होता है। इसीलिए ये रास्ता पिछले कई दिनों से एक तरीके से बंद ही पड़ा है। और इस बीच अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समुद्री माइंस को लेकर ईरान को बड़ी चेतावनी और कड़ी चेतावनी दी है। ट्रंप ने ईरान से कहा है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सभी माइंस फौरन हटा ले, वरना ये कार्रवाई उसे बहुत महंगी पड़ सकती है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि ईरान को खतरनाक अंजाम भुगतना पड़ सकता है। जंग का आज 12वां दिन है। जंग खत्म होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। इस बीच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी बंद है, जिसके चलते पूरी दुनिया में तेल के सप्लाई पर बुरा असर पड़ा, बल्कि एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका ने दावा किया कि उसकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक शिप को एस्कॉर्ट किया। यह दावा करने के फौरन बाद अमेरिका इस दावे से पीछे भी हट गया और एनर्जी सेक्रेटरी ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। अब अमेरिका को इसकी सफाई देनी पड़ रही है। तो वहीं पूरी दुनिया में एनर्जी संकट को लेकर ट्रंप प्रशासन बेचैन दिख रहा है और अब ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अमेरिका दावे से पीछे हट गया है। मिडिल ईस्ट में बारूदी जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। हर रोज हमले और घातक होते जा रहे हैं। अमेरिका और इजराइल बमों की नई खेप बरसा रहे हैं, तो ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन्स के जरिए पलटवार कर रहा है। अट्ठाईस फरवरी से शुरू हुई इस जंग ने दुनिया की तेल सप्लाई लाइन को बंद सा कर दिया है। अमेरिका धमकी दे रहा है, लेकिन ईरान अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूदी सुरंगों का रास्ता अख्तियार करता दिख रहा है, इसलिए सप्लाई ठप है। इसका असर अब दुनिया पर दिखने लगा है। एशियाई बाजार अनिश्चितता के दौर से गुजर रहे हैं। पूरी दुनिया में तेल के दामों को लेकर बेचैनी का माहौल बना हुआ है। यहाँ तक कि अमेरिका के घरेलू बाजारों में भी इसकी आंच पहुँचने लगी है। इसलिए ट्रंप प्रशासन पर दबाव साफ नजर आ रहा है। अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरानी नेवी को बर्बाद कर दिया है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कब खुलेगा, इसका उसके पास कोई जवाब नहीं। ट्रंप प्रशासन पर इतना दबाव है कि वह हॉर्मुज को लेकर किए जा रहे अपने ही दावों से पीछे हट रहा है। यह अमेरिका के एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट का सोशल मीडिया पोस्ट है, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अमेरिकी नेवी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एक टैंकर को सुरक्षित पास करवा दिया है, लेकिन ये दावा चंद पलों में ही हवा हो गया। एनर्जी सेक्रेटरी अपना पोस्ट हटाकर गायब हो गए। मुसीबत व्हाइट हाउस के सिर पड़ गई। Explain why the energy secretary posted and then appeared to have deleted a post on X saying that the U.S. Navy escorted an oil tanker through the Strait of Hormuz. Yes, I was made aware of this post. I haven't had a chance to talk to the Energy Secretary about it directly. However, I know the post was taken down pretty quickly, and I can confirm that the U.S. Navy has not escorted a tanker or a vessel at this time, though, of course, that's an option the President has said he will absolutely utilize if and when necessary at the appropriate time. स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पिछले 12 दिनों से बंद है। एक भी ऑयल टैंकर यहाँ से निकल नहीं पाया है। बरसती मिसाइलों के बीच कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से दुनिया में रोज करीब 20 मिलियन बैरल तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। दुनिया के लगभग 20% लिक्विफाइड नेचुरल गैस इसी रास्ते से सप्लाई होती है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और यूएई से होने वाली तेल की सप्लाई ठप सी हो गई है। सऊदी अरब और यूएई अपनी पाइपलाइंस के जरिए कुछ तेल भेजने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसकी क्षमता हॉर्मुज के मुकाबले काफी कम है। सप्लाई में कमी की वजह से सुपर टैंकर किराए की लागत लगभग दोगुनी हो गई है। भारत का करीब 40% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते आता है। इस संकट के लिए ट्रंप पर उंगलियां उठ रही हैं, इसलिए ट्रंप प्रशासन भरोसा दिला रहा है कि यह संकट अस्थायी है, आगे बड़ा फायदा होगा। As for the oil,
President Trump fully expected the rogue Iranian regime to try and disrupt the global markets. That's why President Trump and his energy team have been planning for this long before the strike and have moved quickly to address these temporary disruptions. Thus far, the Trump administration has offered political risk insurance to tankers operating in the Gulf. The Treasury temporarily waived certain oil-related sanctions, and the Commander-in-Chief has offered the U.S. Navy to escort tankers when necessary. The President and his energy team are closely watching the markets, speaking with industry leaders, and the U.S. military is drawing up additional options following the President's directive to continue keeping the Strait of Hormuz open. I will not broadcast what those options look like, but just know the President is not afraid to use them. Rest assured to the American people, the recent increase in oil and gas prices is temporary, and this operation will result in lower gas prices in the long term. Once the national security objectives of Operation Epic Fury are fully achieved, Americans will see oil and gas prices drop rapidly, potentially even lower than they were prior to the start of the operation. And we will live in a world where Iran can no longer threaten the United States or our allies with a nuclear bomb. रूस से तेल खरीदने पर भारत को आंखें दिखाने वाला ट्रंप प्रशासन इस कदर दबाव में है कि अब खुद उसके एनर्जी डिपार्टमेंट ने भारत को 1 महीने की छूट दी है और उसे ये समझाना पड़ रहा है कि इससे रूस की फंडिंग पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Last week, the Energy Secretary issued a waiver for India to get oil, Russian oils, during this energy crisis. Yes. Have you spoken to President about it? What's the idea behind this? Have I spoken to the President about it? Yeah. Yes, I have spoken to the President about it. And the President and the Secretary of Treasury and the whole national security team came to this decision because our allies in India, as you know, Lalit, have been good actors and have previously stopped buying sanctioned Russian oil. So as we work to appease this temporary gap of oil supply around the world because of the Iranians, we have temporarily permitted them to accept that Russian oil. And this Russian oil was already at sea. It was already out on the water. So this short-term measure, we don't believe it will provide significant financial benefit to the Russian government at this time. मिडिल ईस्ट की इस जंग की सबसे कमजोर नस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। ईरान इसी को दबा कर बैठा है। ट्रंप इस पर पकड़ नहीं बना पा रहे और लगातार घिरते चले जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल पर जवाबी हमले का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में मिसाइल को लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो में एक के बाद एक कई मिसाइलों को लॉन्च करते हुए देखा जा सकता है। इस मिसाइल को लॉन्च के बाद धमाके हो रहे हैं। ईरान ने इन मिसाइलों को कहां टारगेट किया, ये अभी साफ नहीं है, लेकिन बीती रात इजराइल के कई शहरों को ईरान की तरफ से टारगेट किया गया और IRGC कह चुका है कि अब जो वजनी वॉरहेड्स के मिसाइलें हैं, अब उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब ये इन मिसाइलों को जहां भी फायर किया गया है वहां पे भारी तबाही होने के आसार हैं। एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान के हमले का एक चौंकाने वाला वीडियो आया है। इस वीडियो के आधार पर ईरान दावा कर रहा है कि उसने इजराइल के कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस फैसिलिटीज को बर्बाद कर दिया। यह सैटेलाइट कम्युनिकेशन सेंटर टेल अवीव के साउथ में हाइला में है। IRGC ने दावा किया कि उसने ड्रोन से इस हमले को अंजाम दिया। इससे सैटेलाइट कंट्रोल रूम बर्बाद कर दिया गया है। ये यहां पर आप सैटेलाइट्स, ये कम्युनिकेशन और सैटेलाइट सेंटर है टेल अवीव के हाइला में, ये दावा किया जा रहा है IRGC की तरफ से। और यहां पर ड्रोन के जरिए अटैक कर इस साइट को ईरान ने तबाह करने का दावा किया। IRGC की तरफ से यह दावा किया गया कि इस सैटेलाइट और कम्युनिकेशन साइट को उसने बर्बाद कर दिया है। ये सैटेलाइट्स जो है, ये जो पूरा सर्विलांस सिस्टम है, दरअसल यही आंख नाक कान की तरह से काम कर रहे होते हैं। इन्हीं की मदद से सारे टारगेट्स पहचाने जाते हैं, उनको सेट किया जाता है और दुश्मन की मिसाइलों को, ड्रोन को पहचानने का काम भी यही करते हैं। एक और बड़ी खबर, इजरायली फोर्सेस ईरान के साथ साथ हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी बमबारी कर रही है। इजराइल ने लेबनान के राजधानी बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर हमला करना शुरू कर दिया है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह के फाइनेंशियल विंग अल करद अल हसन को निशाना बनाया है।
ये ठिकाना बेरूत के दक्षिण में स्थित है। इजराइल ने कहा कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी दावा किया गया है कि उसने नॉर्दर्न इजराइल में सैनिकों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है और निशाना बनाकर रॉकेट भी दागे हैं। तो एक बार फिर से इजराइल ने ईरान की प्रॉक्सी यानी कि हिजबुल्लाह पर हमला करना शुरू कर दिया है। हालांकि हिजबुल्लाह भी पलटवार करता हुआ नजर आ रहा है। हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाकर इजराइल बार बार अटैक कर रहा है। हालांकि इजराइल ने यह भी दावा किया है कि उसने हिजबुल्लाह की फाइनेंशियल विंग अल करद अल हसन को निशाना बनाया और ये ठिकाना बेरूत के दक्षिण में स्थित है। इजराइल ने यह भी कहा कि एयर स्ट्राइक के साथ साथ ग्राउंड फोर्सेस भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला कर रही है। तो वहीं हिजबुल्लाह की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि हम भी पलटवार कर रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा कि उसने नॉर्दर्न इजराइल में सैनिकों को निशाना बनाकर वहां रॉकेट दागे और वहां जो एरिया था, जो इलाका था, उसे ही तबाह कर दिया है। और इस बीच आज सुबह की बड़ी खबर, इजराइल और अमेरिकी फोर्सेस ईरान में लगातार तेल डिपो और बुनियादी ढांचों को निशाना बना रही है। इजराइल ने तेहरान में फिर से एक ऑयल डिपो को निशाना बनाया है। इजरायली हमले के बाद ऑयल डिपो से निकलता धुआं दूर से दिखाई दे रहा है। इससे पहले भी ईरान के तेल डिपो को निशाना बनाया गया था इजराइल की तरफ से, जिसकी वजह से कई दिनों तक आग धधकती रही और उस आग को बुझाने में कई वक्त लग गया। अब ऐसे में इजराइल ने एक बार फिर से अटैक किया है ऑयल डिपो पर और 12वें दिन भी ये जंग भीषण होती हुई नजर आ रही है। तो इजराइल और यूएस के निशाने पर अब ईरान के ऑयल डिपो हैं और इजराइल ने तेहरान में ऑयल डिपो को एक बार फिर से निशाना बनाया। तस्वीरें आप देख सकते हैं उस ऑयल डिपो की जिस पर इजराइल ने हमला किया। ईरान के लोग काफी ज्यादा सहमे हुए और इधर उधर भागते हुए। हालांकि तेहरान में धमाके के बाद धुएं का गुबार भी साफ देखा जा सकता है। ईरान पर हमले लगातार जारी है। ईरान में बोनाब में एक पुलिस हेडक्वार्टर को निशाना बनाकर हमला किया गया है। इस जगह पर एक के बाद एक 3 हमले हुए हैं। इन हमलों में हुए जानमाल के नुकसान की फिलहाल कोई जानकारी नहीं है, लेकिन वीडियो में दिख रहा है कि हमला जोरदार था, जिसकी वजह से ब्लास्ट की आवाज दूर तक सुनी गई। एक और बड़ी खबर, ईरान पर हमले के बाद की सैटेलाइट इमेजेस आई हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये खातामाई एयरबेस की हैं जो ईरान के इस्फहान में है। इन तस्वीरों में एयरबेस पर खड़े F-14 टॉम कैट फाइटर जेट्स दिखाई दे रहे हैं और ईरान पूरी दुनिया में अकेला देश है जो अभी भी F-14 टॉम कैट फाइटर जेट्स, ये बहुत पुराने 1970 के दशक के ये फाइटर प्लेन है और इसीलिए जो ईरानी एयरफोर्स है वो बेहद कमज़ोर मानी जाती है। 75 फाइटर जेट उस ज़माने में अमेरिका से ही लिए थे, यानी ईरानी रेवोल्यूशन से पहले। ईरान में रेवोल्यूशन के बाद फाइटर जेट्स IRGC के पास आ गए। अब अमेरिका और इजराइल इन्हीं फाइटर जेट्स को निशाना बनाकर हमला कर रहे हैं। और बड़ी खबर, भारी जंग के बीच ईरान के न्यूक्लियर साइट की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। तस्वीरों से पता लग रहा है कि ईरान के इस्फहान में न्यूक्लियर साइट पर खुदाई का काम किया जा रहा है और इसमें कई जगहों पर खुदाई करके सुरंग के रास्ते को खोला जा रहा है। इसी जगह पर पिछले साल हमला किया गया था, लेकिन अब नई तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान ने इसे फिर से एक्टिव करना शुरू कर दिया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि ताजा खुदाई इस साइट को और सुरक्षित यानी कि सेफ बनाने के लिए भी की जा रही है, ताकि किसी तरह की एयर स्ट्राइक से इसे सुरक्षित किया जा सके। इधर हिजबुल्लाह कमांडर हसन सलामेह को मारने का दावा किया है इजराइल ने। तेहरान और तरवीज में 4 हेडक्वार्टर उड़ाने का दावा किया गया इजराइल की तरफ से। ईरान में अब तक 400 मिलिट्री ठिकानों पर हमला किया, ये IDF दावा कर रहा है। आज टोटल जो 12 दिनों की जंग है, इसमें पूरा डेटा ये दिया जा रहा है कि किस तरीके से अब तक जंग आगे बढ़ी है। और एक हिजबुल्लाह कमांडर हसन को मार गिराने का दावा भी इजराइल कर रहा है। तेहरान और तरवीज में अब तक कुल 4 हेडक्वार्टर उड़ा दिए गए। ईरान में अब तक कुल 400 मिलिट्री ठिकानों को, मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया है इजराइल ने, ये इजराइल की तरफ से बताया गया।
मिडिल ईस्ट में जंग के बीच यूक्रेन ने रूस पर एक बड़ा हमला किया है। यूक्रेन ने रूस के ब्रांस्क में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट को निशाना बनाया। इस प्लांट पर यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो यानी स्कैल्प ईजी मिसाइल से अटैक किया, जिसे रशियन डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। इस प्लांट पर 8 से 10 धमाके किए गए और रूस के इस प्लांट में मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे सैन्य उपकरणों का उत्पादन किया जाता था। यूक्रेन के इस हमले में कम से कम 6 रूसी नागरिकों के मारे जाने की खबर है, जबकि 37 से ज्यादा लोग इसमें जख्मी हुए हैं। यूक्रेन ने यह हमला रूसी सेना के उस हमले के जवाब में किया जिसमें पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास में स्लोवियांस्क पर एक हवाई हमला हुआ था। रूस की इस बमबारी में कम से कम 4 लोगों की जानें गई थी। 14 साल की एक बच्ची समेत 16 से ज्यादा लोग जख्मी हुए थे। यूक्रेनी सेना के मुताबिक रूस ने सेंट्रल स्लोवियांस्क के रिहायशी इलाके में टारगेट किया था और 3 ग्लाइड बम दागे थे, जिससे काफी नुकसान हुआ था इमारतों को और सड़कों पर खड़ी कई गाड़ियों में आग लग गई थी। इस हमले के जवाब में यूक्रेन ने रूस के माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को निशाना बनाया और उसे तबाह कर दिया है। ये दावा यूक्रेन की तरफ से किया जा रहा है।